आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है एक लड़की अनामिका की, कैसे उसकी ज़िंदगी शादी के बाद बदल जाती है। अनामिका शर्मा जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उसकी शादी पटना में हुई। शादी के 2 साल में ही उसका तलाक हो गया। अब वो अपने माता पिता के साथ पुणे में ही रहती है। अब वो एक संस्था के साथ जुड़ी हुई है जो घरेलू हिंसा के शिकार होने वाली महिलाओं की सहायता करती हैं। शादी टूटने से कोई भी महिला खुश नहीं रहती है, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा है कि अकेले ही रहें। आज मैं आपको एक भयानक रहस्य बताती हूँ कि जिस वजह से मेरा तलाक हुआ। वैसे तो मेरे पति मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो वो एक अजीब इंसान बन जाते हैं। उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके गुस्से की वजह से उनके अंदर ऐसा बदलाव आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके ऐसे भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं और मेरे पति सो रहे थे, तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांस ले रहे हैं और नींद में ही बोले कि मुझे माफ़ करो, अब बस करो, अब बस करो, मुझे अब छोड़ दो, जो भी हुआ है उसमें मेरा कसूर नहीं है। ये सब सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उनको जगा दिया और पूछा कि क्या बात है, आपसे कौन सी भूल हुई है, आप नींद में क्या बोल रहे हैं। मेरे पति ने बात को टालने की कोशिश की और कुछ भी बोले बिना ही सो गए। मैंने फिर से वही सवाल किया। उस समय वो गुस्से में आके मुझे एक ज़ोरदार चांटा लगा गए। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया हो। उसी रात को मैंने ये सोच लिया कि मैं ये सच्चाई को जान कर रहूँगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सास से उनके बेटे की कसम दिलाकर सारी सच्चाई के बारे में जान लिया कि हमारी शादी से पहले मेरे पति की दूसरी लड़की के साथ सगाई हो गई और 3 महीने के अंदर वो सगाई टूट गई। सगाई टूटने के कारण वो लड़की ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली और वही लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को सताती है। इसी बात के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने ये बात हमसे छुपाई। उस रात मैंने अपने पति से खूब लड़ाई की और मैंने उनको छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपा कर हमें धोखा दिया। एक रात को करीब रात के 2 बजे मुझे जगाकर बोले कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखें खून से लाल हो गई और मुझे इस तरीके से देख रहे थे कि मैं कोई दुश्मन हूँ। मुझे पता था कि इस समय अगर मैं विरोध करूँगी तो वो मेरे साथ मारपीट करेंगे। इसीलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर निकल कर ड्राइंग रूम में आ गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। इसलिए मैं ये सोचती रही कि मेरी आगे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी। उसी समय बेडरूम से किसी के बात करने की आवाज़ आने लगी। मेरा दिल डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि कमरे में मेरे पति के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था। मैंने कमरे में देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए।
हमारे कमरे में पंखे पर लाश लटक रही थी और मेरे पति लाश के नीचे बैठ के ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे और पास में खड़े हुए एक परछाई से बात कर रहे थे। ये सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगे। मैंने तुरंत ही मेरे सास और ससुर जी को उठाया और बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। कुछ ही देर में मेरे पति बेडरूम से बाहर आ गए और अपनी सारी बातों से बदल गए और उस समय कमरे में कोई नहीं था। मैं दूसरे ही दिन अपने माता पिता के वहाँ चली गई और सारी सच्चाई बता दी। मेरे पिता मुझे एक साधु के वहाँ ले गए। तब उन्होंने जो कहा वो एक चौंकाने वाला रहस्य था। वह मेरे पति की कुंडली देखकर बोले कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूट गई थी वो तुम्हारे पति और घर वालों के कारण मर गई और तभी से वो लड़की एक प्रेत बनकर उन सब से बदला ले रही है। तभी से उस लड़की की प्रेत आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर, मन और दिमाग पे कब्जा कर रखा है और वो कभी भी अपना बदला लेने के लिए कभी भी हमला कर सकती है। दूसरे ही दिन मैंने डाइवोर्स लेने के लिए कागजात तैयार कर लिए। डाइवोर्स लेने के बाद मैं उस भयानक वातावरण से बाहर आ गई। मेरी खुशनसीबी है कि मैं जिंदा और सही सलामत हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा पति और उनकी पहले की मंगेतर मेरी जान भी ले सकती हैं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।